बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि एक दिन मुझे सफ़र के लिए कहीं दूर जाना था, तो मैं ट्रेन के अंदर सवार हुआ तो मैंने टिकट बर्थ की खरीद ली। जिस वक्त मैंने टिकट बर्थ की खरीद ली तो मैं वहाँ पर ट्रेन के अंदर जाकर बर्थ के ऊपर लेट गया और मैं सो गया, क्योंकि मेरा सफ़र लंबा था, मैंने दूर जाना था। कहते हैं कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उसके अंदर कुछ मुसाफिर जो उनसे सवार होते हैं, तो उनके साथ मुसाफिरों के साथ एक बंदा था, उसके साथ 3-4 बच्चे भी शामिल थे। बच्चे अभी ट्रेन के अंदर हमारे डिब्बे के अंदर दाखिल हुए नहीं, तो बच्चों ने आकर इतना शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम नींद से बेदार हो गए। कहते हैं कि मेरी आंख खुल गई तो मैंने उनके वालिद को बुलाकर कहा कि बच्चों को चुप करवाओ, हमारा सफ़र दूर का है और हमने थोड़ी देर आराम भी करना है, लिहाजा बच्चों को तुम खामोशी से कहो कि यहाँ पर खड़े हो जाएं। कहते हैं कि मैंने ये बात कह दी तो मैं वहाँ पर फिर लेट गया। कहते हैं कि मैंने लेट गया, मैंने सोना चाहा, लेकिन बच्चों ने फिर शोर मचाना कर दिया, मुझे नींद ना आई। कहते हैं कि अब दूसरी मर्तबा मैंने भी कहा और साथ वाले बर्थ पर लेटे हुए दूसरे शख्स ने भी ये कह दिया कि बच्चों को खामोश करवाओ, इन्हें कहो कि दूसरी सवारियों ने दूर जाना है तो उन्हें आराम करना है, लिहाजा तुम आराम के साथ अगर कोई बातचीत करनी है बच्चों ने तो आराम के साथ करें। कहते हैं हम 2 बंदों ने इसे कहा तो फिर वो वापस चला गया। कहते हैं कि थोड़ी देर फिर गुजरी, अब करीब था कि हम उनके वालिद को बुलाकर उसको मारना चाहते कि हमने तुझे 3-4 मरतबा ये कहा है और हर बर्थ वाले बंदे ने ये कहा है कि हमने दूर का सफ़र करना है, बच्चों को खामोश करवाओ। तेरे बच्चे इतनी ऊंची शोर कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे डब्बे को, पूरी ट्रेन को सर पर उठाया हुआ है। कहते हैं कि जिस वक्त तीसरी मरतबा मैंने उसे बुलाकर यह कहने की कोशिश करने लगा कि अपने बच्चों को चुप करवाओ, कहते हैं कि जिस वक्त वो हमारे करीब आया तो उसने आकर हमारे कान के अंदर एक बात कही, तो गोया जिस वक्त उसने बात कहने की देर थी कि हमारी जोन से मुंह से किसी बंदे ने जुबानें खींच ली। कहते हैं कि उस बंदे ने हमारे करीब आकर कहा कि मैं बच्चों को इसलिए खामोश नहीं करवाता कि इनकी माँ फोत हो गई है और मैं इन बच्चों को लेकर अपनी इनकी वालदा के पास जा रहा हूँ। बच्चे कहीं और जगह पर थे, लेकिन इनकी वालदा फलां हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थी और हमने उसकी तदफीन के लिए किसी और गांव लेकर जाना है आगे। कहते हैं कि जिस वक्त उसने ये बात की तो जिस वक्त आगे वाली ट्रेन जिस वक्त आगे वाले स्टेशन पर जाकर रुकी तो हम में से हर बंदा जो 1 सेकंड पहले उनके वालिद और बच्चों के ऊपर जोन से गमो गुस्से का इजहार कर रहा था, हम में से हर बंदा उनके साथ प्यार के ऊपर उतर आया। गाड़ी एक स्टेशन पर उतरी तो हम में से एक बंदा, मैं उतरा, मैंने बच्चों के लिए टॉफियां खरीद लाया। दूसरा बंदा उतरा तो वो बच्चों के लिए जाकर बोतल खरीद लाया। तो फिर उस वालिद ने क्या कहा, उस वालिद ने कहा या हजरत, मैं इन्हें इस वजह से खामोश नहीं करवा रहा, इस वजह से इन्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मजाक ना करो, हंसी ना कहो, जिस वक्त इन्हें जाकर ये पता चलेगा कि आज हमारी माँ मर गई है तो फिर शायद पूरी जिंदगी इनकी जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ना आ सके। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जितनी देर इन्हें ये पता नहीं लगता कि हमारी माँ मर गई है, उतनी देर इनके चेहरे पर कम अज कम मुस्कुराहट रहनी चाहिए। इशफाक साहब ये बात करके लिखते हैं कि हम सबको अपनी सोच का जाविया बदलना चाहिए, कि हम जिस वक्त अपनी सोच का जाविया बदलेंगे, अगले बंदे के बारे में हम ये देखेंगे कि पता नहीं ये बंदा किस करब से गुजर रहा है, इस बंदे के ऊपर कौन सी आजमाइश है, हमारा नुक्ता नजर क्या हो गया है। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मैंने कह दिया कि मेरे ऊपर आजमाइश आई, अगर दूसरे भाई के ऊपर आई तो मैंने कह दिया कि इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही है। क्या ये मेरी दोहरा पुलिसी नहीं है? ये किस वजह से मुझे किस बंदे ने ये अथॉरिटी दी कि अगर मेरे ऊपर आजमाइश आए तो मैं कहूं, मेरे ऊपर मुसीबत आए तो मैं ये कह दूं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और किसी दूसरे भाई के ऊपर आ जाए तो मैं कह दूं कि इसने गुनाहों का इसे सजा मिल रही है। ये मुझे हक किस बंदे ने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी बंदे को ये नहीं पता कि इस बंदे को गुनाहों की सजा मिल रही है, इस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा रहा है। ऐसा भी हो जाता है कि आज मैं अपने भाई के लिए अगर कोई गलत सोच रहा हूं, अगर उसके ऊपर कोई आजमाइश आई है तो मैं उसे इस वजह से कह रहा हूं, उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये उसे गुनाहों की सजा मिल रही है। ये हो सकता है कल कोई यही मुसीबत मेरे ऊपर भी आ जाए। लिहाजा अपनी सोचों को बदलें। इस वक्त अपनी बंदा सोच को बदलेगा तो फिर जो उनसे वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अपनी सोच बदलने की तौफीक